Guys, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि अगला 15 दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह से जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। ये आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ठीक है, अपनी जो निजी ज़िंदगी है, आपके करियर, आपकी स्टडीज़ से रिलेट कर सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो अगला 15 दिन में आपकी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट वी डू हैव द स्टार, वी डू हैव द फूल कार्ड, वी डू हैव द 2 ऑफ swords, 8 of cups, 7 of swords, wheel of fortune, 8 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग। थोड़ा सा अरेंज करने दीजिए मुझे। ओके, सो वी डू हैव द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है। वी डू हैव द एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। वी डू हैव द कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। वी डू हैव द एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। देखो बेसिकली जो मुझे नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 6, 7, 8, 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2, 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10, 0, 1, 17 आप देख सकते हैं। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है अगला 15 दिन में, ठीक है, अगर हम इस तरह से विचार करें कि आपको कुछ ऐसा चीज़ है जो मालूम होना चाहिए, ठीक है, जो अभी भी जिस तरह से समंदर के नीचे बहुत सारे क्रीचर्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे फिशेस होते हैं, ठीक है, बहुत कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके बारे में अक्सर हमें नहीं पता होता है, राइट। सो मुझे उस तरह से दिख रहा है आपके जीवन में भी कुछ इस तरह के सीक्रेट्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है, जो आपके काफ़ी ज़्यादा करीब है, या काफ़ी हो सकता है कि उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत एक नेक्स्ट लेवल तक है, ठीक है। तो उन्हीं का कुछ लाइफ का सीक्रेट्स, उन्हीं का कुछ जीवन का रहस्य आपको पता चल सकता है। एंड उसको सुनने के बाद मे बी आपको थोड़ा सा शॉक लगे, बट आई डू फील दैट आप उस सारे सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको परवाह उतना नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ से रिलेट कम, लोगों की लाइफ से रिलेट ज़्यादा होगा। बट आपको थोड़ा सा अचानक शॉक लग सकता है कि मैं इतना दिन इनके साथ मैं उठती बैठती रही और मैंने कुछ भी नहीं जाना इनके बारे में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट वॉज अ डीप कमिटमेंट फ्रॉम योर पर्सन बट यू कुड नॉट रियलाइज। हो सकता है कि एक डीप कमिटमेंट आपके पर्सन ने आपको दिया था, लेकिन वापस वो ऐसा बोल रहे हैं कि नो, आई कैन नॉट सी गुड इन आवर रिलेशनशिप। कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है हम दोनों के रिश्ते के ऊपर, और अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दे। आई कैन फाइंड कि इसके वजह से आप अपनी जो है ना लाइफ को आगे लेके जा रहे हो, बिकॉज जब तक लोगों को शॉक नहीं मिलता है तब तक लोग जैसे स्ट्रांग नहीं होते हैं। आई डू फाइंड कमिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन वेरी सून, ठीक है, और अगर आप बहुत खराब सिचुएशन में हो तो वहां से आप बेहतरीन से बेहतरीन पोजीशन में जा रहे हो। ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा आपके वर्कलोड बढ़ सकते हैं, लेकिन आप शुक्र मनाइए, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा हाईलाइटेड रहेंगे एंड आपको डेफिनेटली कुछ टैग्स तो मिलने ही वाला है, ठीक है। आपके लिए कुछ ऐसी ऑप्शंस भी ओपन हो सकता है जहाँ पे आपके रिज्यूम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेफरेंस आपके बॉस से लिखे गए हो और उसके वजह से दूसरा कंपनीज आपको सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जीत हासिल हो रही है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं, ठीक है, अगर आप डील कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ ऑनलाइन में, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है वहाँ पे बहुत सारा रेपुटेशन, ठीक है, आप गेन कर रहे हैं। मे बी यू आर सिंपल
बट यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप अपने फील्ड पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है ही। सो आई डू फाइंड यू आर गिविंग योर हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल, ठीक है, आप पूरी तरह से हवाले कर रहे हैं अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को उस काम के लिए जिस काम के लिए आप पैशनेट हैं। उसके लिए आप रिस्क भी ले रहे हैं, आपको लोगों का परवाह भी नहीं होगा। अगला 15 दिन में आप सोचोगे कि मुझे क्या लेना देना कि लोगों के ओपिनियन से, लोग तो मेरा बिल पेमेंट तो नहीं करते हैं ना, मुझे ही मेरा बिल पेमेंट करना पड़ता है या मेरी फैमिली को करना पड़ता है, तो लोगों का ओपिनियन से क्या आ जाता है। आई हैव टू टेक माई ओन डिसीजन। कुछ डिसीजंस में भले आपको लग रहा था कि मुझे लेना नहीं चाहिए, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स मना कर रहे थे, आपके पार्टनर मना कर रहे थे, मे बी आपको दूर जाके नौकरी करना था, आपको हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, आफ्टर मैरिज यू डिड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, ठीक है। अगर आप फीमेल है तो आप किसी में भी इन्वॉल्व नहीं थे, पहले आप अच्छा खासा जॉब करते थे लेकिन आफ्टर मैरिज यू स्टॉप्ड, ठीक है, ड्यू टू योर इन लॉज और समथिंग। फिर आप डिसीजन ले लोगे, नहीं फिर मुझे वैसे सिचुएशन में नहीं पड़ना है जहाँ पे मुझे आज़ादी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। सो आपकी लाइफ जो है एक यू टर्न ले रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आप काफ़ी लाकी होंगे कि आपके पार्टनर जो भी आप बोलेंगे उसमें आपका साथ देंगे। किसी किसी को मुझे दिख रहा है यू विल मीट अ न्यू पर्सन एट योर वर्क प्लेस। आप अपने काम के जगह पे, जब आप काम के सिलसिले पे ट्रैवल करेंगे, ठीक है, हो सकता है, एंड देन यू फाइंड अ पार्टनर। में भी आप उनके साथ बिजनेस के बातें ही डिस्कस करो या किस तरह के जैसे न्यूज़ हेडलाइंस लोग डिस्कस करते हैं, आज की न्यूज़ ये था, सपोज आप जा रहे हैं बाय फ्लाइट या ट्रेन में जा रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली आप ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, आपको कहाँ पता था कि यह कन्वर्सेशन एक डीप लेवल तक पहुंचेगा। आप देखोगे वो इंसान जो है ना, आपकी जो है मतलब आत्मा जो है उसकी बात, मतलब आप ऐसा फील करोगे इट्स अ नेक्स्ट सोल लेवल कनेक्शन, मतलब वो मेरे मन की बात कैसे पता कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ शायद उन लोगों का फीलिंग्स होगा आपके लिए, लेकिन आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे अपने आप को क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा हर्ट हो एंड यू विल फील दैट एवरीवन इज़ लाइक अ चीटर विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है सब लोग चीटर हैं, सब लोग फ्रॉड करते हैं, सब लोग दिल दुखाते हैं और मतलब बचा कुचा मेरी ज़िंदगी में जो भी है वो लूटने वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिविटी विल लीड टू नेगेटिविटी ओनली, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है और जब भी आप पॉजिटिव रह रहे हैं, अभी देखो विद द नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्चून आफ्टर द 7 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे नेगेटिविटी का शिकार आप ना हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव रहो, सब लोग ऐसा नहीं है आप जैसा सोचते हो, सो आपको मन बदलने की भी ज़रूरत पड़ेगा। सम ऑफ यू विल गो फॉर सर्टेन डेट्स एंड मे बी विद देयर, आपको पता नहीं होगा, जैसे मैंने आपको कहा, हो सकता है ये आपकी क्लाइंट है या आपकी बहुत खास है फ्रेंड, आपको लेके जा रहे हैं कोई जगह पे, अचानक से प्रपोज कर रहे हैं और आप पूरी तरह से शॉक्ड हो, अरे इस इंसान को तो मैं ठीक तरह से जानती भी नहीं या बहुत दिन हो गए इनसे मिली भी नहीं और अचानक ये मुझे बोल रहे हैं ये सब बातें। सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी का तो है ही मौका, क्योंकि लाइट जो है वो ना गॉडी है, ना शो होता है, ना वो बनावटी है। लाइट जो है, रोशनी जो है वो नेचुरल है, ठीक है। और आप बोलोगे फिर आर्टिफिशियल रोशनी जो हम रात के समय पे यूज़ करते हैं, अरे उसका सोर्स तो सन ही है ना, उसका सोर्स तो अल्टीमेट क्या है, द सन, ही इज़ देयर ओनली। इवन स्टार्स का भी कुछ अलग से लाइट नहीं होता, दे हैव टेकन इट फ्रॉम द सन, राइट। सो बेसिकली जो नेचुरल लाइट होती है, जो नेचुरल चीज़ें होती है वही उपकार होते हैं, जो बनावटी है, दिखावा है, उसका कोई उपकार नहीं है। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी नेचुरली कॉन्फिडेंट, ठीक है, कुछ ही समय के अंदर। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके और लोगों की जो एक भरोसा है, फेथ बोलो, होप बोलो, वो बढ़ेगा और रिस्पेक्ट बढ़ेगा और दर्जा देंगे आपको। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के फॉर्म पे आपको मिल सकता है या नेम फेम रेपुटेशन के हिसाब से मिल सकता है कि आपका जो एक मार्केट में एक पॉपुलैरिटी है वो आपको मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड स्टारडम, चाहे आप कोई भी फील्ड में क्यों ना हो। ओके, सो देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 15 डेज इस कार्ड से, फिर हम लास्ट में देखेंगे यहाँ से। ओके,
कुछ लोगों के लिए हेल्थ एंड फिटनेस, आप क्लब ज्वाइन कर सकते हैं मे बी, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है मे बी योर पार्टनर इज गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ गिफ्ट्स लाइक मे बी जिसके जो हिसाब है, जिसका जो स्पेंडिंग पावर है उसके हिसाब से आपको एक ज्वेलरी गिफ्ट हो सकता है कि वो आपको दे, या आपको मनपसंद आपका कॉस्ट्यूम हो सकता है वो आपको दे, ड्रेस दे आपको, उस तरह से दिख रहा है। देखो विद द एस ऑफ कप्स आई डू फाइंड दैट दिस इज अ न्यू रिलेशनशिप, एकदम जैसा एक नई ऊर्जा है यहाँ पे। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए आपके 7th हाउस में शुक्र हो सकता है, या 1st हाउस में आपकी शुक्र हो सकता है यहाँ पे। यस, आई डू फाइंड कि नेचुरल जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको कहा बर्ड्स जो है राइट, चिड़िया यहाँ पे है, सो एक मैसेजेस ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे मून है, ऑफ कोर्स द सन रेज आर कमिंग, सो इट्स अ कॉस्मिक लाइक कनेक्शन आज जो आपकी ओर आ रहा है, एक नेचुरल चीज़ है। तो मुझे दिख रहा है बहुत साल से या बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे फॉर योर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे थे सो मे बी इट इज़ गोइंग टू बी देयर, द गुड न्यूज़ इज़ देयर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे कि अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं सो हो सकता है उनकी रिजल्ट बहुत अच्छा हो और टॉप करे, वो काफ़ी अच्छा मार्क्स लेके आए, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके ओके 14 द पोप, आई डू फाइंड लाइक कि आप ना खूनखार से खूनखार शत्रु को भी यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा से मैनेज कर पाते हो और आगे भी कर पाओगे। आपकी पेशेंस लेवल जो है बहुत बढ़ेगा, धैर्य जो है वो जितना आप धैर्य रखोगे उतना सक्सेस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। इवन आपके जो भी शत्रु है, ठीक है, वो भी डिफीट, वो भी हार मानेंगे टू सी दैट हाउ मच पेशेंट यू आर। एक्चुअली आपने बहुत ज़्यादा शत्रु बना के रखा है इवन इन योर लव लाइफ एंड इन योर रिलेशंस, चाहे वो करियर हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस हो, कहीं पे भी हो, शत्रु आपने बहुत बना। एस ऑफ वैंड्स देखो, चाहे जो भी करे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो सन है, यहाँ पे देखो मून है। सो आई डू फाइंड देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रोग्रेस, आपकी जो एक ख्वाहिश है उसका पूरा होना। सो सन इज ऑलवेज माई फेवरेट, ऑलवेज हियर। एंड यहाँ पे एक एस ऑफ वैंड्स है जो ये इंडिकेट ज़रूर करता है कि एवरीथिंग विल बी, ठीक है, ऑन इट्स वे। आप जो एक क्रिएटिव वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपकी सफलता प्राप्ति ज़रूर होगी, कोई नहीं रोक सकता। एंड यू आर गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट, मुझे दिख रहा है विद इन ये रीडिंग देखने के 1 मंथ या 1 हफ्ते के अंदर आपकी ट्रैवल आ सकता है, ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी करने के लिए बोला जा सकता है। सो द एम्परर इज स्टैंडिंग हियर राइट, नॉट स्टैंडिंग, इज सिटिंग हियर ऑफ कोर्स, बट विद आई डू फाइंड कि वो किसी को समझा रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई डू फाइंड कि आपका एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अपनी जॉब को लेकर जो था वो पूरा हो रहा है, क्योंकि आप हार्डवर्क कर रहे हो राइट। आपकी बॉस उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपको पोजीशन दे रहा है क्योंकि उनको पता है कि आप उस पोजीशन की हकदार हो और आप हासिल करके ही रहोगे। आप अच्छा से मैनेज कर पाओगे जो लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपके साथ नेपोटिज्म या पार्शियलिटी अगर हुआ था तो दूसरा कंपनी में जब अगर जॉब लेके आप जा रहे हो, बिकॉज आई कैन सी द जॉब चेंज, सो वहाँ पे और कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। ओके यहाँ पे भी देखो एस ऑफ स्वर्ड्स है। सो आई टोल्ड यू यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग विथ न्यू रिलेशनशिप, न्यू पैटर्न, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू थिंकिंग, न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज, न्यू इंजन, लाइक न्यू वर्जन of yourself is going to be there. So everything new, new, new. 3 times आप ऐसा लिखना, I claim this reading, I claim this reading and I claim this reading. Okay. Sharing and networking. I told you with this one. आपकी नेटवर्किंग मतलब आपकी जो जैसे बोला जाता है कि एम्परर इज द किंग ऑफ ऑल किंग्स राइट। ही और शी, ही इज एक्चुअली मैस्कुलिन है, ही और शी इज लाइक द हेड,
जिसके ऊपर जनरली हम सोचते हैं कि नहीं है। सो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है और आपको फॉलो करना ही पड़े, आपको कोई और ऑप्शन ना मिले, या आप किसी को कमांड कर रहे हो कि देखो अगर आप फॉलो नहीं करते हो इंस्ट्रक्शन तो मुझे मजबूरन, ठीक है, कुछ रूल्स बदलने पड़ेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप वार्निंग दे सकते हैं उन लोगों को, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी होगा। लिक्विडेटिव ऑफर्स आपके पास आ सकते हैं फ्रॉम स्टॉक मार्केट, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, बहुत अच्छा ऑफर्स आ सकता है, लेकिन एक बार चेक कर लेना। सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया था कि जॉब सिक्योरिटी लेके अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंताएं हो रहे थे, हो सकता है कि रिसेशंस के वजह से, हो सकता है कि वैकेंसीज कम हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जॉब स्टेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत रंग तो लाएगा, क्योंकि आप जैसा मेहनत कोई नहीं कर रहा है वहाँ पे। सब लोग ऐसे हवा में टाइम पास ही कर रहे होंगे। यू विल गेट आंसर्स। अगर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना था, उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता चलेगा। यू हैव टू व्यू इट फ्रॉम द ईगल पर्सपेक्टिव। ईगल जो है, पक्षी जो है, उसके नज़रिए से आपको देखना है, ऊपर से देखना है, नॉट नीचे से, ठीक है। ओके, एन अननोन फ़ोन कॉल, हो सकता है कि वो कोई हेलो नहीं बोल रहा है या ब्लैंक मार रहा है कॉल, फिर वो आपको बोले कि मैं ये हूँ। इटर्नली कैप्चर्ड इन अ बॉन्ड, आप किसी स्पिरिचुअल बॉन्ड में किसी के साथ, किसी इंसान के साथ ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड, बट इन अ 5D लेवल, ठीक है, किसी के साथ आपका इस तरह से बॉन्ड बढ़ रहा है। मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट्स, ऐसा कोई कंपनी में आपकी जॉब लग सकती है जहाँ पे लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं, बट उनका कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है। इट्स नॉट एन इशू। टारगेट कंप्लीटेड, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन आपके बॉस ने दिया होगा, आपने पूरा कर दिया, फिर दैट्स इट। और आपकी स्टडीज़ भी, अगर स्टडी कर रहे हो तो वो भी कंप्लीट हो रहा है, वो टारगेट जो है वो आप फिलअप कर रहे हो। ब्रांड प्रमोशन, हो सकता है कि कोई ब्रांड, आप खुद के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, मार्केटिंग करवा रहे हो, इस तरह से हो सकता है, ताकि उसका जो जैसे यूट्यूब में है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो शायद और बढ़े और प्रमोशन करो, उस तरह से। एक्सेप्टेंस, कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो अच्छा है, और ऐसा भी हो सकता है आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाए, आपकी एडमिशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करो एक्सेप्ट हो जाए, आपकी लव ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। ओके, 12-12-05-05 आप देख सकते हैं, कोई गाड़ी का पीछे हो सकता है या आप घड़ी में देख सकते हैं। फाइनल डिसीजन कोई लेगा आपके लिए, आप ले लोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत हद हो गया, आप कंफ्यूजन में थे, लेकिन आप फाइनली डिसीजन ले ही लेंगे। ओके, ब्लिंकिंग आई, आपके लेफ्ट आई थोड़ा सा पलक झपक जैसा होता है ना, आई ट्विचिंग, उस तरह से हो सकता है। जजमेंट डे 2020, आई डू फाइंड लाइक दैट, जब मैं जजमेंट डे बोली यहाँ पे 18 दिखा रहा है। सो मुझे दिख रहा है आपको जो है ना, निश्चित रूप से आप एकदम टेंशन फ्री रहो, क्योंकि आप जो चाहते थे फाइनली बहुत दिनों के बाद ही सही वो हो रहा है। ओपननेस, बहुत ज़्यादा ओपन बात करते करते ऐसा ना करो आप कि कुछ बात कर लो एक स्ट्रेंजर के सामने जो गलत फ़ायदा उठाए। स्पेशियस ऑफिस ओनरशिप, हो सकता है कि आप बहुत दिनों से एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ बात कर रहे थे एक ऑफिस रेंट में लेने के लिए, लेकिन आपने सोचा नहीं, रेंट में नहीं लेंगे हम, अभी हम ऑफिस को खरीद ही लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.